हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इस समय मैं आप सभी लोगों को टैली बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं। और दोस्तों ये टैली की क्लास नंबर 21 है, यानी कि पार्ट 21 है। आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि टैली में हम लोग एक स्टेट से जब हम दूसरे स्टेट माल बेचते हैं तो उसमें कौन सी जीएसटी लगाते हैं, आखिर में उसमें कौन सी जीएसटी लगती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे माल बेच रहे हो तो कौन सी जीएसटी लगा सकते हो। ठीक, उसकी एंट्री हम लोग सेल्स वाउचर में कैसे करते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सिखाऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सेल्स की एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस तरीके से टैली को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में आपको वो कंपनी यहाँ पे स्टार्ट कर लेनी है, यानी कि ओपन कर लेनी है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो या फिर काम करना चाहते हो। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली लिखा होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आना है अकाउंट वाउचर पे। अकाउंट वाउचर पे आने के लिए आप कीबोर्ड में जो एरो की होती है उसकी मदद से भी आप आ सकते हो, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ करके। नहीं तो आप माउस से भी इस पर क्लिक कर दोगे तब भी ये ओपन हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको एंटर बटन दबा के ओपन कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आप ओपन करोगे तो आपके सामने देखिए इस तरीके से अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमें सेल्स की वाउचर खोलने हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको पेमेंट वाउचर ओपन होके आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज़ भी समझना होगा कि जब भी आप काम करोगे और जब भी आप टैली पर वाउचर खोलोगे तो सबसे पहला वाउचर जो खुल के आता है वो पेमेंट वाउचर ही खुल के आता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमें सेल्स वाउचर चाहिए होंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो ये साइड में आपको एक शॉर्टकट का पैनल दिखेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे सेल्स के शॉर्टकट दिखाई देंगे, यानी सेल्स वाउचर के देखिए यहाँ पे F8 शॉर्टकट दिखा रहा है। बस आपको यहाँ पे F8 दबाना है इस तरीके से। जैसे ही आप F8 दबा दोगे तो आपके सामने देखिए सेल्स वाउचर यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। ठीक, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको सेल्स की एंट्री करना सिखाया था कि जिसमें टैक्स नहीं लग रहा था वो भी मैंने आपको एंट्री करना सिखाया, जिसमें SGST या फिर CGST लगाकर हम लोग माल को सप्लाई कर रहे थे वो भी हमने सीखा। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एक स्टेट से अगर हम दूसरे स्टेट पे माल बेचेंगे तो उसमें कौन सी GST लगा सकते हैं और किस तरीके से उसकी एंट्री करते हैं। ठीक, उसके लिए दोस्तों क्या होता है कि ये भी थोड़ा सा समझा दें कि जब हम किसी सप्लायर जब हम करते हैं किसी कस्टमर को सप्लाई करते हैं सामान, तो एक बार टैली पे दोस्तों हम लेज़र बना लेते हैं तो वो लेज़र क्या हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं। ठीक, बार बार उन्हें बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग बात करते हैं सेल्स वाउचर में एंट्री आखिर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर आपको देना होता है। ठीक, यहाँ पे आपको उस कस्टमर को एक जो बिल आप काट के दे रहे हो उस बिल में एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है, यानी कि बिल नंबर, वो यहाँ पे हमें टाइप करना होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं इस तरीके से बिल नंबर। ठीक, उसके बाद आपको एंटर बटन दबाना है और यहाँ पे देखिए पार्टी नेम पूछ रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि जैसे पहले हमने पार्टी जो बनाई थी वो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आपके सामने लिस्ट ऑफ लेज़र में शो कर रही है। अगर आपकी यही पार्टी है तो आप इन पे सेल कर सकते हो, अगर कोई अदर पार्टी है तो आप उनको क्या करोगे, सेल करोगे। ठीक, यहाँ पे जो पार्टियाँ हैं वो मेरी पार्टी नहीं है, जिनको हम ये मेरे कस्टमर नहीं है, जो हम माल बेच रहे हैं वो अदर कस्टमर है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, लेज़र फिर से बनाएंगे। ठीक, उसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट के संग C दबाना है। ठीक, इस तरीके से C दबाओगे तो आप देख सकते हो यहीं पे आपको लेज़र क्रिएशन का फॉर्म खुल जाएगा। ठीक, बस आपको यहाँ पे पार्टी का नाम डालना है, यानी कस्टमर कौन सा आपका है। तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं हमारे कस्टमर कौन है, तो राहुल है, राहुल कुमार। ठीक, इस तरीके से हमारा कस्टमर है राहुल कुमार। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपको एंटर बटन दबाना है इस तरीके से। आपको यहाँ पे अंडर पे आना है। तो अंडर पे आपको समझना है थोड़ा सा कि अंडर पे आपको दोस्तों हमेशा जो कस्टमर है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितने भी कस्टमर हमारे होते हैं जिनको हम सेल करते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, DR होते हैं, यानी कि सेंडी डेप्टर। ठीक, तो आपको इसका कस्टमर जो अंडर है इसका अंडर आपको हमेशा सेंडी डेप्टर रखना होगा। सेंडी डेप्टर कैसे आप रखोगे, तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको यहाँ पे ग्रुप्स दिखाते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए ग्रुप्स आपको ढूंढना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सेंडी डेप्टर दिख भी रहा है, आप चाहो तो इस पर क्लिक कर दीजिए। नहीं क्लिक कर पा रहे हो तो यहाँ पे आप टाइप करना चालू कर दीजिए। जैसे ही आप टाइप करोगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको शो करने लगेगा, बस आप इस पर क्या करिए, क्लिक कर लीजिए। ठीक, चलिए इस तरीके से मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ सेंडी डेप्टर देखिए इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद मेंटेन बिल बाय बिल को आपको नो रखना है, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को भी आपको नो रखना है। उसके बाद इंटर बटन दबाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मेलिंग डिटेल
डिटेल है, यानी कि कस्टमर की डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक। यानी कि एड्रेस उसका क्या है, चलिए हम डाल देते हैं कि इसका एड्रेस क्या है, बिहार, ठीक। इसका बिहार एड्रेस है, यानी कि मैं जो सामान बेच रहा हूँ वो बिहार में बेच रहा हूँ, ठीक। आप कोई और भी स्टेट हो सकता है इस तरीके से। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है, और बड़ा नेम है इसका एड्रेस का तो आप और भी फिल कर सकते हो, नहीं तो इंटर बटन दबाइए। यहाँ कंट्री पूछ रहा है तो कंट्री इंडिया है, इसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। यहाँ से आपको स्टेट क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये बिहार का है, ठीक। तो बिहार देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है इस तरीके से। बिहार पे आके इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए स्टेट आ गया। अगर कोई और भी स्टेट का है, झारखंड का है, दिल्ली का है या अदर स्टेट का है, तो आप यहाँ पे और भी स्टेट को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, ठीक। आपके कस्टमर जैसे स्टेट के होंगे वैसे आप इनको बदल बदल के माल बेच सकते हो। इनका जो पिन कोड होगा वो पिन कोड आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फिल करना होगा इस तरीके से, ठीक, कस्टमर का। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है, यहाँ पे आपको नो ही रखना है, इसको भी आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। उसके बाद आपका ये कस्टमर कैसा है, ठीक, यानी कि आपका रेगुलर है, यानी कि अगर आपका ये कस्टमर जीएसटी रजिस्टर्ड है तो आपको रेगुलर लेना है। अगर ये आपका कस्टमर क्या है कि जीएसटी से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको क्या लेना है, कंज्यूमर लेना है। लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे, रजिस्टर्ड लेंगे, ठीक, यानी कि रेगुलर लेंगे, क्योंकि ये जो कस्टमर है ये जीएसटी रजिस्टर्ड है, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, इंटर बटन दबाना है। इस तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीएसटी नंबर होगा तो जीएसटी नंबर जो है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबा के यहाँ पे क्या करना है, जीएसटी की डिटेल आपको क्या करना है, यस कर लेनी है इस तरीके से, ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे जीएसटी डिटेल पूछ रहा है, तो आपको बस जीएसटी डिटेल में क्या है, रेगुलर ले लेना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से छोड़ते हुए बाहर की ओर चले आना है, ठीक। इस तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना, बस इंटर बटन दबाते हुए बाहर की ओर चले आएंगे, यानी कि एक्सेप्ट करा देंगे इस तरीके से, ठीक। फिर उसके बाद ये डिटेल पूछ रहा है, इस डिटेल में कुछ भी नहीं करना, बस इंटर बटन दबाते हुए आपको सीधे बाहर की ओर चले आना है, ठीक, इस तरीके से। जैसे ही आप करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों आपकी पार्टी एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबा के दोस्तों हमें बाहर की ओर आना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सेल्स लेज़र पूछ रहा है, तो सेल्स लेज़र आपने एक बार बना लिया है दोस्तों तो वो आप बार बार यूज़ कर सकते हो, ठीक। अगर आप चाहो तो बना भी सकते हो, नहीं तो एक बार आपने यूज़ कर लिया है, बना लिया है, तो वो लेज़र हमेशा काम करता है, तो इसको हम लोग बनाएंगे नहीं। यही लेज़र यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम्स में आपको वो आइटम्स लेने हैं जो आप आइटम कस्टमर को बेच रहे हो। चलिए हम यहाँ पे आइटम्स ले लेते हैं जो कस्टमर को हम बेच रहे हैं। यहाँ पे हमने कीबोर्ड लिया है और यहाँ पे जो माउस है वो हम कस्टमर को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। चलिए हम लोग यहाँ से कीबोर्ड ले लेते हैं, ठीक, कीबोर्ड ले लेते हैं इस तरीके से। क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी इनकी हमने बेची है जो वो 5 पीस बेची है। क्या रेट लगा के, तो 180 रुपये के लगा के हमने क्या किया है, कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक, इस तरीके से। आप चाहो तो रेट जो भी और लगाना चाहो अपने हिसाब से लगा सकते हो। इनका देखिए कैलकुलेट होकर आपके सामने अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है इस तरीके से। दूसरा आइटम्स लेने के लिए आपको यहाँ पे आइटम्स अगर शो ना करे यहाँ पे दूसरा आइटम, तो बस आपको कीबोर्ड में क्या करना है, स्पेस बटन दबा देना है। जैसे ही स्पेस दबाओगे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम शो करने लगेगा। अब आपको कौन सा स्टॉक है, हमें माउस यूज़ करना है, तो बस हम माउस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इस तरीके से और इंटर बटन दबा देंगे, ठीक। कितना पीस बेचना है, तो जो पीस आपको यहाँ पे सप्लाई करना है वो पीस यहाँ से आप लिख लीजिए। जैसे हमने 10 पीस लिखा, 10 पीस का रेट क्या है, 150 रुपये के हिसाब से हमने क्या किया, सप्लाई किया है, ठीक। उनका देखिए आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे शो भी कर रहा है, ठीक। इनका अमाउंट देखिए यहाँ पे 2400 रुपये बन रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब हम माल बेचते हैं दोस्तों तो हम यहाँ पे IGST का यूज़ करते हैं, ठीक, यानी कि इंटर स्टेट जब हम माल बेचते हैं तो IGST लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको इंटर बटन दबा के क्या करना है, यहाँ पे IGST लगाना है। IGST का लेज़र हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे IGST यूज़ कर लेते हैं, ठीक। जैसे ही यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने एक IGST पहले से बना रखा है, ठीक। जब हम लोग क्या करे थे, सामान खरीदे थे, परचेस किए थे, तब हमने IGST बना रखा था, ठीक दोस्तों। आपको जैसे ही मैंने आपको बता भी रखा है कि टैली पर एक बार लेज़र बनाते हैं तो वो यहाँ पे हमेशा के लिए सेव हो जाता है, ठीक, यानी कि बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे IGST को ले लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। IGST क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 12% कट रहा है, तो 12% देखिए यहाँ पे अपने आप नहीं कटा है। अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाती है तो आप कैसे फेस करोगे, ठीक। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ऑल्ट के संग C दबाना है। जैसे ही आप ऑल्ट के संग C दबाओगे तो देखिए आप देख सकते हो नीचे आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर ओपन हो जाता है, ठीक। जब आपको ऐसी कंडीशन आ जाए कि अपने आप ये कैलकुलेट होकर ना काटे, तब आपको ये करना है, ऑल्ट के संग C दबाना है, तो ऑनलाइन कैलकुलेटर खुल जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो आपकी वैल्यू है जैसे 2400 है, बस आपको 2400 इस तरीके से लिखना है, गुणा लगाना है
% लिखना है, बटे 100 कर देना है। ठीक, इस तरीके से जैसे आपको करना है, उसके बाद इंटर बटन दबाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक काट के आपको यहाँ पे टैक्स शो करने लगेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, इस तरीके से आप क्या है कोई भी बिल यहाँ पे काट सकते हो। ठीक, उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबा के क्या करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कराने के लिए पूछ रहा है, बस आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, सेव हो जाएगी। ठीक, यानी कि जो कस्टमर मेरा उधार था मैंने उसको बेचा है। अगर इस तरीके से कोई नगद कस्टमर वाला होगा तो भी आप इस तरीके से ही उसको IGST के रूप में काट कर आप बिल क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप यहाँ से आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो दोस्तों और रिपोर्ट कैसे चेक करना, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रिपोर्ट चेक करने का तरीका सेम वही तरीका है, आप उस तरीके से वीडियो को अच्छे से चेक भी कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।